चलिए आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का NCERT, JCERT नहीं है, 8 तक JCERT है, 9, 10 का सब NCERT है। तो NCERT बुक से है और हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 9। अच्छा 7 है, क्लास 9 है। अच्छा लिख देते हैं यहाँ पे बाबू, क्लासवा है यहाँ पे 9, क्लास है 9, चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 है और एक्सरसाइज समझे इंट्रोडक्शन क्लास है ये, ठीक है ना। और एक एक करके इस चैप्टर में अगर इस वीडियो को अगर हम लोग देख लेते हैं है ना, तो 7.1, 7.2, 7.3 मतलब जितना भी होगा एक्सरसाइज इसमें सब के सब क्या होगा, धजिया उड़ जाएगा सारा क्वेश्चंस का, है ना। क्योंकि आप लोग को इसी में समझना है कि क्या एस होता है तो क्या ये होता है यहाँ पे, है ना, यहीं से हम लोग को समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ना है कि त्रिभुज, क्या पढ़ना है हम लोग को, त्रिभुज। देखिए त्रिभुज इकरे कहते हैं त्रिभुज, है ना जी, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज पढ़ना है, त्रिभुज इसी को कहते हैं हम लोग, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो चलिए ये वाला जो है ध्यान दीजिएगा, सीधे अरे ब्लैक कलर का है, यहाँ पे ब्लैक नहीं चलता है, यहाँ पे व्हाइट चलता है, हम भी व्हाइट ही पहन लिए यहाँ पे, है ना जी। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, देखिए 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति है। अब बोला था 3 प्रतिच्छेदी, कितना प्रतिच्छेदी, 3 प्रतिच्छेदी रेखा, तो 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। किसको कहते हैं बाबू, देखिए अब यहाँ पे मान लेते इधर से एक तो इससे गया है, एक इधर से आया इससे और एक इधर से ऐसे आया, और सबके एक यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ प्रतिच्छेद। एग्जाम्पल में यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग इधर हम बना दे रहे हैं बढ़िया से, बढ़िया काम लोग खराब नहीं करना, ठीक ना। चलिए देखिए एक यहाँ पे से खींच दिए, एक इधर खींच दिया, एक इधर खींच दिया, तो देखिए एक यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, करा ना जी। और यहाँ पे क्या करे, इसी लिख दिया A, इसको बोल दिया B, इसको बोल दिया C। अब साइड वाला जो है जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है उसको बंद आकृति, चारों साइड से क्या किया, जो उलू जुलू बाहर में निकले उसको हटा दिए, तो बीच वाला जो एरिया हो जाता है वही क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है ना जी। तो 3 रेखाओं से मिलकर बनता है, कितने रेखा से, 3 रेखाओं से मिलकर, और आपस में प्रतिच्छेद करता है, आपस में क्या करता है, प्रतिच्छेद करने के बाद जो बंद आकृति होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं बाबू, हाँ उसी त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में जो है देखिए 3 तो भुजा होता है, त्रिभुज में कितना भुजा होता है, 3 भुजा। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 भुजा, ये हो गया 2 भुजा, और यहाँ से यहाँ तक हो गया 3 भुजा। त्रिभुज में कितना भुजा, 3 भुजा, वही लिखे यहाँ पे त्रिभुज में 3 भुजा होता है। 3 तो कोण भी होता है बाबू, कोना जानते हैं ना, देखिए ये वाला यहाँ से मिला, यहाँ से मिला, ये कोण हो गया एक तो, है ना जी। एंगल इसी को कहते हैं, एक इधर से आ गया, एक इधर से आ गया, यहाँ पे एक तो कोण बन गया, एक यहाँ पे कोण बन गया, तो 3 तो कोण होता है जिसको 3 को एंगल कहते हैं सब, है ना। तो 3 तो कोण है और 3 तो भुजा है और 3 तो शीर्ष भी है। 3 तो शीर्ष मतलब इसका माथा देखिए यहाँ पे 1 तो 2 3 तो शीर्ष भी है इसका, है ना जी। देखिए एक शीर्ष, देखिए ए क्या हो गया, एक शीर्ष, B एक शीर्ष और C एक शीर्ष, मतलब 3 तो शीर्ष हो गया। उसके बाद कोण देखिए, एक तो कोण ये वाला हो गया, एक तो कोण ये वाला कोणवा हो गया, एक तो ये वाला कोणवा हो गया, है ना। और 3 तो भुजा भी हो गया, एक तो भुजा ये, एक भुजा ये और एक भुजा ये, बस है कि नहीं है। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, तब सीधा सीधी बोलेंगे कि त्रिभुज कहते हैं 3 रेखाओं से, 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं से बना हुआ एक बंद आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं, है ना। जिसमें 3 भुजा होता है, 3 शीर्ष होता है और 3 कोण होता है, यही होता है जी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। टाइप ऑफ ट्रायंगल्स बाय साइड, भुजा के अनुसार त्रिभुज के प्रकार, भुजा के अनुसार त्रिभुज के कौन कौन से प्रकार बाबू, तो भुजा के अनुसार देखिए, भुजा के अनुसार त्रिभुज के कौन कौन से प्रकार है, तो 3 प्रकार है। पहला है समबाहु त्रिभुज, पहला क्या है, समबाहु। दूसरा में है समद्विबाहु त्रिभुज, क्या है, समद्विबाहु। तीसरा में है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। साइड के हिसाब से, साइड मतलब भुजा के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं, भुजा के हिसाब से। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, पहला क्या है, समबाहु। समबाहु का मतलब होता है जिसका सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ए से लेकर बी तक अगर 5 सेंटीमीटर है बाबू, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला भी कितना रहेगा, 5 सेंटीमीटर रहेगा। तो तीसरा का भी कितना रहेगा, 5 सेंटीमीटर रहेगा। मतलब तीनों क्या रहेगा, आपस में बराबर, तीनों भुजा आपस में बराबर रहेगा, तीनों साइड आपस में बराबर रहेगा, तो उसी को कहते हैं समबाहु। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। दूसरे नंबर में आते हैं समद्वि, देखिए समद्विबाहु। सम मतलब कि बराबर होना चाहिए, कितना, कम से कम 2 बराबर होना चाहिए। भुजा, बाहु मतलब होता है भुजा, तो 2 भुजा कम से कम आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये वाला फिगर, इसका फिगर ये वाला है, यहाँ पे A से लेकर B तक है, देखिए AB और AC, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, दोनों बराबर है। जिसका 2 भुजा आपस में बराबर है तो उसी को क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक भुजा है, देखिए ये वाला लाइन में और ये वाला लाइन में, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो दोनों बराबर है, तीसरा का कुछ भी अलग रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज उसी को कहते हैं जिसका 2 भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तीसरा नंबर में हम लोग देखते हैं विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा बाहु है, विषम बाहु। विषम मतलब कि तीनों में से एक को ना मिलता है, जो तीनों में से एक भी नहीं मिलता है। अब कौन कौन सा नहीं मिलता, देखिए यहाँ पे
ए से लेकर बी तक 8 सेंटीमीटर है जी, है ना जी। तो बी से सी तक 5 सेंटीमीटर है, तो ए से लेकर सी तक 6 सेंटीमीटर। देख रहे हैं तीनों अलग अलग है, बस मैच कर रहा है एक भी नहीं। जो एक को मैच नहीं करे वही हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा? विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया हम लोग का भुजा के अनुसार। अब देखते हैं कोण के अनुसार, एंगल के अनुसार, है ना जी। त्रिभुज के कितने प्रकार? एंगल के अनुसार भी त्रिभुज के 3 प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है? कितना प्रकार होता है? 3 प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है? 3 प्रकार। इससे पहले भुजा के अनुसार कितना प्रकार होता है? पहला क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज, दूसरा में समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा में विषम बाहु त्रिभुज, है ना। भुजा के अनुसार त्रिभुज के कितने प्रकार? 3 प्रकार। कितना प्रकार? 3 प्रकार। 3 प्रकार ना। 3 कौन कौन? पहला, दूसरा, तीसरा समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। बात है ना जी। अब तीसरा हम लोग देखते हैं, मतलब अगला देखते हैं कोण के अनुसार। किसके अनुसार? कोण, मतलब ये वाला कोणवा के अनुसार। ये कोणवा के अनुसार भी 3 भाग में बांटा गया। किसके अनुसार? कोण के अनुसार भी 3 भागों में। पहला है न्यून कोण। पहला क्या है? न्यून कोण। और न्यून कोण किसको होता है? जो 90 डिग्री से कम होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है। देखिए यहाँ पे 50 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 70 डिग्री, तीनों कोण क्या है? सब 90 डिग्री से कम ही है। कहीं पे 90 डिग्री से ज्यादा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो कहीं पे 90 डिग्री से ज्यादा नहीं दिखेगा तो उसको हम लोग बोल देंगे क्या? आ गया पागल। देखना बगल आता है यहाँ पे, सीधा कीजिए उसको और ठीक करो उसको उधर से, एकदम आता है एकदम सोले हुए यहाँ पे से। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होता है? जिसका कोई भी कोण 90 डिग्री से बड़ा नहीं होता है, सब 90 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। उसी को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। उसका आता है सम कोण, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, जिसका कम से कम एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। हाँ, तो कम से कम क्या एक कोण 90 डिग्री होबे करेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा? अलग अलग, 90 से छोटा ही रहेगा वो, है ना जी। तो एक कोण जिसका 90 डिग्री रहता है उसी को कहते हैं सम कोण। उसी को क्या कहते हैं? सम कोण। जिसका एक कोण कितना होता है? 90 का, उसी को क्या कहते हैं? सम कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? सम कोण कहते हैं। और तीसरा आता है अधिक कोण त्रिभुज, जिसका एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से ज्यादा लेकिन 180 से कम होता है। 90 से ज्यादा होता है, 180 से कम होता है। देखिए यहाँ पे 120 डिग्री है, 180 से कम है और 90 से ज्यादा है। बस है कि नहीं है? तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? अधिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिक कोण। जो 90 से ज्यादा रहता है लेकिन 180 से कम रहता है उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो त्रिभुज को हम लोग देखें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है कोण के अनुसार। कौन कौन सा? ये होता है न्यून कोण, 90 डिग्री से छोटा वाला। एक होता है सम कोण जो 90 डिग्री होता है, और एक होता है अधिक कोण जो 90 से बड़ा 180 से कम होता है। बचे ना जी, याद रहेगा ये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता, सर्वांग समता में किसको कहते हैं? चलिए देखिए, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल या फिर सर्वांग समता। कॉन्ग्रुएंस देखिए, इट मींस इक्वल फिगर whose shape and size are both same। कहने का मतलब क्या है? क्या आकृति का आकार और माप दोनों का दोनों क्या होता है? समान होता है। मतलब कि वैसा आकृति जिसको पूरे तरीके से क्या होता है? आपस में बराबर होता है। पूरे तरीके से आपस में क्या होता है? बराबर होता है। उसी को क्या कहते हैं? सर्वांगसम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वांगसम कहते हैं, ठीक ना। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे 2 पिक्चर दिए, यहाँ पे दोनों पिक्चर समझिए एकदम फोटोकॉपी है, दोनों एकदम कॉपी है ना, दोनों अलग अलग नहीं है। एग्जांपल में देखिए, अगर इसको उठा के अगर ऊपर रख देंगे ना तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ढक जाएगा। देखिए ऊपर से बराबर, ना बड़ा है ना छोटा है। देखिए ढक गया इसके ऊपर। अब इसको क्या करते हैं? यहाँ पे रहने देते हैं, जहां तो वहां रख देते हैं। जहां तो वहां रहो, देखिए जहां तो वहां पे आ गया ये। अब इसको करते हैं उठा के इसके ऊपर रख देते हैं, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? ढक जाएगा। देखिए इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, अच्छा देख रहा, दिखा दिया वो कि ढक दिया, अपने अंदर ले लिया, एकदम बराबर है। देखिए हमें अपने बराबर है यहाँ पे, ठीक ना। तो बात यहाँ पर ये है, जो पूरा आकार में, आकार हो गया, साइज हो गया, लंबाई चौड़ाई जो भी है इसका सब क्या था? एकदम दोनों कॉपी है। उसी को क्या कहते हैं? सर्वांगसम कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? सर्वांगसम। जैसे देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। तू क्या भाग रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसका भी यहाँ से यहाँ तक कितना है? 5 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक इसका अगर 7 सेंटीमीटर तो इसका भी कितना है? 7 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक इसका 8 है तो इसका भी कितना है? 8 है। बस है कि नहीं? इतना ही नहीं, ये यहाँ पे जितना बराबर है उतना ही कोण इसका भी है। इसका जितना है उसका इसका भी उतना ही है। इसका जितना है उसका भी इतना ही है। मतलब पूरे ये दोनों क्या आपस में बराबर है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जितना है उसका भी लंबाई उतना ही है।
है ना जी, मतलब दोनों का दोनों क्या एकदम सेम है। अगर सेम रहेगा तभी बोलेंगे ये सर्वांगसम है, नहीं तो नहीं है सर्वांगसम। ठीक ना जी, तो यही होता है सर्वांगसम। अब हम देखते हैं सर्वांगसम का नियम होता है। आखिर हम लोग को बोला जाएगा कि बताइए, दो आकृति दे देगा और बोल देगा कि बताइए कि वो क्या है, सर्वांगसम है, प्रूफ करके बताइए, है ना जी। चलिए यहाँ पे एक आकृति है, मान लेते हैं ये आकृति है, ठीक है, एकदम लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए ये आकृति यहाँ पे, अब हम क्या करते हैं इसको, चलिए एक आकृति यहाँ भी आ गया, है ना जी, दोनों, तो बताइए दोनों सेम है, कुछ नहीं बोलते, दोनों सेम है, क्योंकि इसी को कॉपी करके यहाँ रख दिए, तो जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये है, तो ये दोनों क्या कहलाएगा, सर्वांगसम कहलाएगा, कहलाएगा नहीं कहलाएगा। लेकिन इसका साइज हम छोटा कर दिए, इसका साइज क्या कर दिए, छोटा कर दिए, तो बताइए ये दोनों सर्वांगसम है, कहलाएगा, सर्वांगसम कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका जो आकार है, इसका आकार से क्या है, ये बड़ा है, ये छोटा हो गया, सर्वांगसम नहीं। भले देखने में एक जैसा, ये भी गोला है, ये भी गोला है, दोनों गोल है, बस है कि नहीं है, लेकिन बात है कि एक बड़ा है, ये क्या है, छोटा है, तो ये फिर क्या करेगा, सर्वांगसम नहीं कहलाएगा। सर्वांगसम के लिए दोनों एकदम जितना बड़ा है ये उतना बड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए प्रूफ करने के लिए 5 नियम यहाँ पे दिया है, कितना है, 1 2 3 4 5 तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, है ना जी। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए कि ये दोनों सर्वांगसम है, ये दोनों सर्वांगसम है कि नहीं है, हम लोग सबसे पहले बोल देंगे कि यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी है, इसका दूरी मैच नहीं कर रहा, नहीं है सर्वांगसम, इसका कुछ अलग है, इसका कुछ अलग, हम लोग क्या करेंगे, देख कर बताएंगे, ठीक ना। चलिए अब हम लोग क्या कर देखते हैं, इसको हटा देते हैं, इसका हम लोग जरूरत नहीं है, हट जा, ये हट जाए यहाँ पे, ठीक ना। हम लोग त्रिभुज से हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो 5 तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि सर्वांगसम है। 5 वो तरीका कौन कौन सा है, पहला है एस ए एस, एस का मतलब हो गया साइड, ए से हो गया एंगल, फिर एस से हो गया साइड। नियम याद रखिएगा, एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड, ये पहला नियम हो गया। दूसरा है एस 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 मतलब त्रिभुज की बात करें हम लोग, त्रिभुज किसका बात करें हम लोग, त्रिभुज का। कैसा पिक्चर बन रहा है, पिक्चर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, एक एक करके और समझेंगे। एस 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 का मतलब क्या, साइड साइड साइड। ए एस ए का मतलब क्या, एंगल साइड एंगल। ए एस मतलब एंगल एंगल साइड। और आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, है ना जी। ये 5 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो है सर्वांगसम है, 5 तरीके से। और प्रूफ करने के लिए आपको कम से कम 3 ठो लाना पड़ेगा, 3 ठो बराबर करना पड़ेगा। कितना बराबर करना पड़ेगा, 3, क्योंकि देखिए यहाँ पे या कि साइड को एंगल और साइड, ये 3 ठो लाइए। देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 है। मतलब ये अगर इससे प्रूफ करना है, इस नियम से प्रूफ करना है, तो तीनों एस ये एस को प्रूफ करना, मतलब 2 ठो साइड और 1 ठो एंगल को बराबर करना पड़ेगा। बात सही नहीं है। अगर इस नियम को अपनाना है तो तीनों साइड को बराबर करना पड़ेगा। तीनों साइड अगर बराबर रहेगा समझे सर्वांगसम है ना जी। चलिए इसको और डिटेल से थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। डिटेल से देखते हैं यहाँ पे एस 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 साइड साइड साइड, ये ना यहाँ पे साइड 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 है ना। तो अगर हम लोग देखना क्या ये जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, क्या दोनों जो है सर्वांगसम है या नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या एस, जहाँ पे एस 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 लगाना है तो दिमाग लगा देना है कि हम लोग को एंगल पर ध्यान है, कोनों पर ध्यान नहीं देना है। किस पर ध्यान देना है, साइड पर ध्यान देना है। साइड मतलब ए से बी तक जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इसका भी होना चाहिए। बस है कि नहीं है। बी से लेकर सी तक जितना डिस्टेंस है उतना क्यू से लेकर आर तक भी उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए। ए से लेकर सी तक जितना है उससे पी से आर तक बराबर। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन खींचल, यहाँ भी एक लाइन खींचल, मतलब ए वाला इसके बराबर है, 2 लाइन यहाँ खींचल, 2 लाइन यहाँ पे खींचल, मतलब ए वाला इससे बराबर है, 3 लाइन इसमें खींचल है, 3 लाइन इसमें खींचल है, मतलब ए वाला इसके बराबर है। दैट मीन्स साइड 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 क्या आपस में बराबर है। और जब बराबर रहेगा तो हम लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर का। मतलब ये वाला त्रिभुज का क्या है, बराबर है। को दिखा था यहाँ पे, तो दिखा था यहाँ पे। तो साइड 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 का मीनिंग यही होता है कि हम लोग साइड वाला ध्यान देना है, एंगल पर ध्यान ना देना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे है साइड पर भी ध्यान देना होगा, एंगल भी ध्यान देना होगा और साइड भी ध्यान देना पड़ेगा। साइड एंगल साइड। चलिए देखिए यहाँ पे अगर साइड एंगल साइड है यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए ये साइड हो गया, ये फिर ये एंगल हो गया और फिर ये साइड हो गया। देखिए साइड एंगल साइड, बस है कि नहीं है। देखिए एस ए एस मतलब ये वाला साइड हो गया, ये वाला एंगल हो गया, फिर ये साइड हो गया। तो इसी प्रकार से सेम इसका भी मैच होना चाहिए। देखिए ये वाला साइड हो गया, ये वाला एंगल हो गया, ये वाला साइड हो गया, मतलब साइड ए साइड, है ना जी। तो जिस प्रकार से हम लोग तो इसी तरह से मैच करना पड़ेगा आपको और इसी तरह से कंटिन्यू ही होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये वाला साइड बराबर, ये वाला साइड बराबर, एंगल वाला इधर साइड वाला बना दे, नहीं। बीच में यहाँ पे ए है, बीच में है तो दोनों साइड का साइड बराबर होना चाहिए, बीच में ए एंगल बराबर होना चाहिए, है ना जी। यही होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि सर्वांगसम है, अन्यथा सर्वांगसम नहीं कहेंगे हम लोग। तो साइड एंगल साइड में ही होता है, इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं।
है ना। तो आप सॉल्व करने के लिए हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, हम लोग देखेंगे वहाँ पे कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, कौन सा मैच कर रहा है। सॉल्व करते ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि दिया रहेगा ए बी बराबर है पी क्यू का, बी सी बराबर है क्यू आर का। तो सॉल्व कीजिए, मतलब बताइए आपको ये वाला त्रिभुज के बराबर है, तो हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा कि ये वाला निकाल के बताना पड़ता है, क्लू दिया रहता है वहाँ पे, निकाल देंगे ये दोनों बराबर है। फिर हम लोग देखेंगे क्या मैच कर रहा है, तो देख रहे हैं कि 2 एस है और 1 एंगल है, फिर बता देंगे एस ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। कभी कभी ये तीसरा नियम आगे देखिए हम लोग, ए एस ए, यहाँ पे 2 एंगल है और 1 बीच में साइड है ना जी। एंगल कितना है, 2 है। चलिए देखिए कौन कौन सा है। देखिए एंगल हो जाएगा ए, ये ना हो जाएगा ए, साइड हो जाएगा ये, और फिर ये हो जाएगा एंगल, ये हो गया ए और ये हो जाएगा साइड। एस देखिए ए एस ए मतलब एंगल साइड एंगल। उसी प्रकार से इसमें भी होना चाहिए एंगल साइड एंगल, है ना जी। मतलब 2 क्या होना चाहिए, ये वाला कोण के बराबर है, ये वाला कोण के बराबर है, और ये वाला जो भुजा है इस भुजा के बराबर है ना जी। यही हो जाएगा यहाँ पे एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये दोनों के आपस में बराबर है। और 3 हम लोग बराबर कर दिए, दैट मींस कि ये क्या है, सर्वांगसम है। तो दिखा था यहाँ पे। इसी तरह से जो है इसका नियम है ए एस ए का। अगला नियम है ए एस। इसका क्या नियम है ए एस का, चलिए देखिए एंगल साइड है, 2 एंगल बराबर होना चाहिए। देखिए 1 एंगल 2 एंगल इधर साइड है, पहले का एंगल दूसरा का एंगल और तीसरा का साइड बराबर है ना। तो इस तरह के भी नियम याद रखना है कि हम लोग किस कौन से नियम अपना सकते हैं। तो जहां पर 2 एंगल, देखिए पहला एंगल दूसरा एंगल, 2 एंगल क्या है, बराबर है। देखिए ये 2 एंगल क्या है, बराबर है, और तीसरा का एस बराबर, तीसरा का साइड बराबर है। तो हम लोग बोल देंगे कि एंगल साइड से ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है। कुछ दिक्कत यहाँ पे, इस तरह भी नियम लगाएंगे हम लोग। अगला नियम क्या है यहाँ पे, देखिए आरएचएस से बराबर कैसे होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका एक कोण कितना होता है, 90 होता है। इसका एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। जब ये वाला 90 डिग्री है तो ये वाला 90 डिग्री है, तो बोल देंगे कि 1 एंगल और 1 एंगल क्या है, ये दोनों बराबर है। यही है राइट एंगल, इसी को होता है राइट एंगल, जो 90 डिग्री का रहता है ना जी। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री। अब एक बराबर में देखिए ये जो सबसे बड़ी भुजा, ये जो सबसे बड़ी भुजा, ये क्या था आपस में, देखिए ये वाला भी क्या आपस में बराबर है जी। और इसके नीचे लोग ये वाला भुजा क्या आपस में बराबर है ना जी। तो यहाँ पे आर एच एस से क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आर हो जाएगा, ये हो जाएगा एच और ये हो जाएगा एस, ये हो जाएगा आर एच एस, है ना। ये राइट एंगल हो जाएगा, है ना। एच हो जाएगा, और कहाँ गया एंगल साइड, देखिए ये वाला साइड आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जिसमें 90 डिग्री रहता है वो आरएचएस से हम लोग बोल देंगे, जो 90 डिग्री रहता है उसको बोल देंगे आरएचएस से सर्वांगसम है। और लास्ट हम लोग देखते हैं सीपीसीटी का कहना है क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका कहना है कि अगर ये दोनों सर्वांगसम है, अगर ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है, अगर सर्वांगसम रहेगा तो इसका और इसका किसी भी तरह से बराबर होता है, हर तरह से क्या हो जाएगा, बराबर है। अगर आप प्रूफ कर दिए कि ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, सर्वांगसम है, दोनों क्या है, सर्वांगसम है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए जो है पी के बराबर है, कोण बी जो है कोण क्यू का बराबर है, कोण सी जो है कोण आर के बराबर है। हम लोग कब बोलेंगे ये दोनों बराबर कब रहता है, जब सर्वांगसम होता है तभी तो बराबर रहता है। या फिर हम लोग ये प्रूफ करते हैं कि ये 3 बराबर, ये 3 बराबर है, तो बोल देंगे सर्वांगसम है, क्योंकि बराबर है तभी तो सर्वांगसम है। या फिर सर्वांगसम कब होता है, जब ये बराबर रहता है। अगर क्वेश्चन में बोल देगा, पहले से बोल देगा कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या है, बराबर है, सर्वांगसम है, ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम। जब सर्वांगसम बोल दिया आपको तो हम लोग क्या करना है, थोड़ा सा भी नहीं सोचेंगे, सीधा सीधी बिना देखे बोल देंगे कि कोण ए कोण बी का बराबर है, कोण बी कोण क्यू का बराबर है, और कोण सी कोण आर के बराबर है। और भुजा में बात किया तो कोण ए बी भुजा जो हो जाएगा वो पी क्यू का बराबर है, और बी सी जो हो जाएगा क्यू आर का बराबर हो जाएगा, और ए सी जो होगा वो पी आर के बराबर हो जाएगा। बस है कि नहीं है, हम लोग लिख देंगे सीधा। अगर क्वेश्चन बोल देगा ये सर्वांगसम है तो हम लोग बोल देंगे क्रॉस सीपीसीटी से दोनों क्या है, बराबर है ना जी। तो हम लोग प्रूव कर देंगे, और बार बार इसका यूज करेंगे, हम लोग सीपीसीटी का यूज करेंगे, बार बार इसका यूज करेंगे, ठीक ना। और इसका मतलब ये हो जाएगा, तो अपने मन से लिख देना है कौन ए, इसका क्या जाएगा, बराबर जाएगा, कैसे, सीपीसीटी से, है ना जी। ये वाला बराबर है कैसे, सीपीसीटी से, है ना। क्योंकि पहले हम लोग प्रूफ कर देंगे दोनों सर्वांगसम है, तो सीपीसीटी से सब बराबर रहता है, सब क्या होता है, बराबर। चलिए एक चीज और यहाँ पे